अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चेहल्लुमपुर बहेड़ी नगर के मैन नैनीताल रोड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ताज़िए निकाले गए। इस दौरान लोगों ने अपने अपने घरों पर फातिहा ख्वानी कराकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया और जगह जगह लंगर भी हुए। ताज़ियों को देखने के लिए नगर के लोगों के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। सोमवार को यहां पर चेहल्लुम के मौके पर नगर के मैन नैनीताल रोड पर ताजिए निकाले गए। ताजियों में नगर का मीना बाजार, इमाम बाड़ा बाजार, अब्दुल्ला चौधरी, मदार नगर, शाहगढ़ आदि जगहों के ताजिए सहित आसपास के ताजिए लाए गए। ताजियों को देखने के लिए नगर के साथ साथ आसपास के गांवों के लोग भी यहां पर पहुंचे। लोगों ने अपने अपने घरों पर फातिहा ख्वानी कर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि चेहल्लुम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत यानी कि 10 मुहर्रम से 40 दिन के बाद मनाया जाता है। ये सफ़र की 20 तारीख को होता है। कहीं कहीं 21 और 22 और 23 सफ़र को भी चेहल्लुम मनाया जाता है। दोस्तों, बहेड़ी में 20 सफ़र को चेहल्लुम मनाया जाता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग देखने के लिए भी आते हैं। बहेड़ी के चेहल्लुम पर आप जो ताजिए देख रहे हैं, आपको ये कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन को चेहल्लुम कहा जाता है। इराक के करबला में ही हज़रत इमाम हुसैन को दफनाया गया था। उनकी और उनके भाई की कब्र पर यहाँ बड़ा मकबरा बना हुआ है। ये मकबरे पूरी दुनिया के शियाओं के लिए बहुत बेहद अहम स्थान रखते हैं। दुनिया भर से शिया करबला पहुँचते हैं और 680 में यजीद के साथ करबला में लड़ाई के दौरान शहीद हुए हज़रत इमाम हुसैन की याद में रोते और बिलखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस्लामिक मान्यता के अनुसार करबला की जंग 1400 साल पहले हुई थी, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और आपके अजीज़ व अक़रबा की शहादत हुई थी। इस्लाम की शुरुआत मदीने से मानी जाती है। यजीद बहुत ही क्रूर शासक था। यजीद अपना खुद का अलग मज़हब बनाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने लोगों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए कहा और ख़ुद को इस्लाम का खलीफा मानने के लिए कहा। यजीद जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के समर्थक बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसने इमाम हुसैन से कहा कि अपने समर्थकों से कहें कि वो यजीद को ही खलीफा माने। जब हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बात नहीं मानी तो उसने लोगों पर क्रूरता करनी शुरू कर दी। उसने सभी लोगों पर जुल्म ढाए। मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फ़ौज और हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले के बीच जंग हुई। यजीद की फ़ौज बहुत बड़ी थी और हज़रत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि वे उन्हें छोड़कर चले जाएं, लेकिन कोई भी नहीं गया। हज़रत इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद उन्हें नहीं छोड़ेगा। यजीद बहुत ताकतवर था और उसके पास बहुत सारे हथियार थे। हुसैन के पास इतनी ताकत नहीं थी, फिर भी हुसैन ने यजीद के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर यजीद की फ़ौज का डटकर मुकाबला किया, लेकिन कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को छोड़कर वहाँ से नहीं गया। ये हुसैन और उनके साथियों की वीरता और साहस का परिचय देता है। 10वीं तारीख को हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर यजीद ने हमला कर दिया। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले को घेर लिया और सरेआम उनके काफ़िले में मौजूद सभी लोगों को एक एक कर शहीद कर दिया। बाद में उसने हज़रत इमाम हुसैन सहित उनके 18 साल के बेटे अली अकबर, 6 महीने के बेटे अली असगर को बेरहमी से शहीद कर दिया। इस तरह इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन सहित उनके पूरे काफ़िले की शहादत हुई थी। इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाते हुए मुहर्रम पर मुस्लिम समुदाय के लोग इमाम हुसैन और उनके परिवार और बाकी साथियों को याद करते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और इससे 40 दिन के बाद चेहल्लुम मनाया जाता है।
Thank you.